नमस्कार मित्रों, मेरे टीचिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। काव्य शास्त्र का एक टॉपिक है रसावयव, बहुत महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। तो आज हम उसी के विषय में बातचीत करने का काम करेंगे। जो रस के अवयव हैं उनकी संख्या 4 होती है, जिन्हें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भाव के विषय में कि स्थायी भाव क्या हैं और किस तरह से ये जो है उद्बुद्ध होते हैं। तो वे भाव जो सहृदय सामाजिक अर्थात पाठक की बात हो रही है उसके हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, किंतु अनुकूल कारण पाने पर ये प्रकट हो जाते हैं, उद्बुद्ध जाते हैं, जन्म लेते हैं। उनको स्थायी भाव के नाम से जाना जाता है। यदि इनकी संख्याओं की बात करें तो इनकी संख्या 9 मानी गई है। रस का नाम है श्रृंगार रस, स्थायी भाव है रति। उसके बाद दूसरा है वीर और उसका स्थायी भाव है उत्साह। उसके बाद तीसरा है रौद्र, उसका स्थायी भाव है क्रोध। यदि चौथे की बात करें तो वो है विभत्स, विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। उसके बाद अगला है अद्भुत और उसका जो स्थायी भाव है वो है विस्मय। शांत का निर्वेद है, हास्य का हास है, भयानक का भय है, करुण का शोक है। इस तरह से 9 जो है ये स्थायी भाव है। इनके अतिरिक्त 2 रसों की बात और करिए, 9 रसों के अलावा अतिरिक्त एक तो है वात्सल्य और एक है भक्ति। तो यदि वात्सल्य के स्थायी भाव की बात करें तो संतान प्रेम है और भक्ति के स्थायी भाव की बात करें तो भगवत प्रेम है। लेकिन स्थायी भाव जो है वो 9 ही माने जाते हैं। अब अगली बात करते हैं। अगला जो अवयव है उसका नाम है विभाव। तो विभाव का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं कारण। कह रहे हैं जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, विभाव के नाम से जाना जाता है। विभावों की संख्या 2 मानी गई है, एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो सबसे पहले बात करेंगे आलंबन विभाव की क्या है वो। तो जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होते हैं उन्हें आलंबन विभाव के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे मान सकते हैं कि दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति का भाव, रति नामक स्थायी भाव जो है वो उत्पन्न हुआ और यहाँ दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला कौन है, आलंबन है। यदि उद्दीपन की बात करें तो वे आलंबन विभाव के सहायक होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की जो चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण के जो तत्व हैं उनको शामिल किया गया है, जो स्थायी भाव को और अधिक प्रदीप्त करने का, उत्तेजित करने का, उद्दीप्त करने का जो काम है उसको करने का काम करते हैं। तीसरा जो तत्व है उसको अनुभाव के नाम से जाना जाता है। आश्रय की चेष्टाएं जो होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, अनुभाव कहा जाता है। जबकि आलंबन की जो चेष्टाएं वो क्या कही जाती हैं, उद्दीपन के अंतर्गत मानी जाती हैं। अनुभाव की यदि परिभाषा की बात करें तो अनुभावो भाव बोधक, अर्थात भाव का बोध कराने वाले जो कारक होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, अनुभाव कहा जाता है। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ है या उद्बुद्ध हुआ है, अनुभाव माना जाता है। 4 प्रकार के होते हैं अनुभाव। सबसे पहला कायिक, जो काया से जिसकी चेष्टाएं प्रकट हो, शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होने वाला जो है वो क्या कहलाता है, कायिक। वाचिक, जहां वाणी के माध्यम से प्रकट होनी हो वाचिक कहलाता है। आहार्य, वेशभूषा और अलंकरण से जहां प्रकट हो वो आहार्य माना जाता है। सात्विक, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता, अर्थात 8 तरह की होती हैं ये, उनके नाम आप समझ लें, प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार। स्वेद है, कंप है, रोमांच है, स्तंभ है, स्वरभंग है, अश्रु है, वैवर्ण्य है और प्रलय। ये 8 जो हैं ये सात्विक अनुभावों के अंतर्गत रखे गए हैं। यदि संचारी भावों की बात करी जाए तो संचारी भाव जो है स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले जो होते हैं वो होते हैं संचारी भाव। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन्हें व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। संख्या में 33 होते हैं क्योंकि ये, तो व्यभिचारी भाव के नाम से भी इनको जानते हैं।
यदि इनकी बात करी जाए तो निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, आयुषा है, मद है, श्रम है, आलस्य है, दैन्य है, चपलता है, हर्ष है, आवेग है, जड़ता है। इसके अलावा ब्रीड़ा यानी कि लज्जा की बात हो रही है, वो है आपका गर्व है, विषाद है, स्मृति है, मोह है, दैन्य है, चिंता है, औत्सुक्य है, निद्रा है, अपस्मार है, उग्रता है, मति है, व्याधि है, उन्माद है, मरण है, त्रास है, वितर्क है। इस तरह से ये 33 होते हैं संख्या में, पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं। इन्हीं को संचारी भावों के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये चारों ही अवयव जो है रसावयव में सम्मिलित हैं और चारों के माध्यम से ही रस की व्युत्पत्ति जो है वो संभव होती है, उसके बिना वो संभव नहीं है। और कहा भी क्या है, यत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। आशा है कि ये वीडियो आपके पसंद का होगा या आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक वीडियो देखें आप। धन्यवाद।